जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा सन्स में कुछ न्यूज़ आ रही है जिसके कारण टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है और टाटा सन्स ने नोएल टाटा जी की शर्तों के बाद एन चंद्रशेखर जी की तीसरी टर्म का फैसले को भी टाल दिया है। ये एन चंद्रशेखर जी हैं जो कि अभी टाटा सन्स को लीड करते हैं, टाटा ग्रुप को लीड करते हैं। अब ये अनसर्टेनिटी बन गई है कौन तीसरी टर्म को लीड करेगा। लीडरशिप डिसीजन बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है किसी भी ग्रुप के लिए, किसी भी कंपनी के लिए। देखना होगा बाजार इस डिसीजन को कैसे लेता है। अगर आपके पास टाटा का कोई भी स्टॉक है, टाटा मोटर, टीसीएस, टाइटन, इंडियन होटल, कोई भी स्टॉक है, तो आपके लिए ये खबर बहुत ही जरूरी हो जाती है। स्टार्ट कर लेते हैं, इस खबर को डिटेल में समझते हैं और समझते हैं स्टॉक्स पे कितना और क्या इंपैक्ट होगा। सबसे पहले मैं आपको ये एन चंद्रशेखर जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। अगर आप मार्केट में हो तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ये क्योंकि हमारे देश के बहुत ही दिग्गज नामी नामी व्यक्ति हैं। इन्होंने अपने टीसीएस और टाटा ग्रुप को लगभग 40 साल के करीब अपनी लाइफ के दिए हैं और टीसीएस को और टाटा ग्रुप को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इन्होंने टाटा ग्रुप को 1987 में ज्वाइन किया था और 2007 में ये टीसीएस के सीईओ बन गए थे। इन्होंने टीसीएस में एज अ इंटर्न स्टार्ट किया था और वहां से सीईओ तक की जर्नी की थी और 2017 में ये पूरे टाटा ग्रुप को लीड किया। ये पूरे टाटा ग्रुप के चेयरमैन बन गए थे और ये पहले व्यक्ति थे जो फैमिली के बाहर से टाटा ग्रुप को लीड किया जिन्होंने, और ये टाटा ग्रुप को बहुत ही नई ऊंचाइयों तक लेके गए। इनकी लीडरशिप में टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गया था मार्केट कैप के हिसाब से। और इन्होंने टाटा ग्रुप में बहुत बड़े-बड़े चेंजेस किए हैं। आप देख सकते हो जब ये 2017 के बाद टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने और मैं आपको टेबल दिखाना चाहूँगा क्योंकि नंबर्स फिगर्स कभी भी झूठ नहीं बोलते। आप देख सकते हो 2017 फरवरी में जब ये बने थे चेयरमैन, उससे पहले और उससे बाद में क्या फ़र्क हुआ है। आप देख सकते हो 300% का मार्केट कैप बढ़ गया टाटा ग्रुप का और रेवेन्यू कितना बढ़ा, लगभग डबल से भी ज़्यादा कर दिया इन्होंने टाटा ग्रुप का रेवेन्यू। इनसे पहले 2017 में टाटा ग्रुप पर बहुत हैवी कर्जा रहता था, अब टाटा ग्रुप का कर्जा कम हुआ है और ये नेट कैश ग्रुप बन गया। और टीसीएस की जब इनसे पहले 2017 से पहले टाटा ग्रुप में मोस्टली जो कंट्रीब्यूशन होती थी प्रॉफिट में वो सिर्फ टीसीएस से ही आती थी, लगभग 85% की। इनके आने के बाद अब टीसीएस सिर्फ 55% कंट्रीब्यूट करता है प्रॉफिट्स में। इन्होंने डिवर्सिफाई किया टाटा ग्रुप को, टाटा ग्रुप की बाकी कंपनियों को भी ये आगे लेके आए हैं, उनको प्रॉफिटेबल बनाया है। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि फरवरी 2024 को बोर्ड मीटिंग थी जिसका एजेंडा था कि एन चंद्रशेखर जी का नेक्स्ट अगली टर्म, थर्ड टर्म के लिए इनको चुना जाए, जो कि 2027 से 2032 तक होने वाली थी। उसको लेकर रोक लगा दी, उसका फैसला टाल दिया गया, डेफर कर दिया गया जून 2026 तक। जून 2026 के बाद पता चलेगा कि इनको नई टर्म मिलती या नहीं मिलती। और इनकी टर्म को डेफर करने के पीछे का कारण है नोएल टाटा जी। नोएल टाटा ये पहली बार हुआ है सालों में जब इनको इमीडिएटली एक्सटेंशन नहीं मिली, नहीं तो जनरली इनको बहुत जल्दी एक्सटेंशन मिल जाती थी इजीली, क्योंकि इनका टाटा ग्रुप में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और नोएल टाटा जी चेयरमैन है टाटा ट्रस्ट के, क्योंकि टाटा ट्रस्ट के पास 66% टाटा सन्स के शेयर होल्डिंग है, शेयर में उनकी हिस्सेदारी है। उनका डिसीजन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जान लेते कारण क्या क्या रहे हैं कि नोएल टाटा जी ने इनको एक्सटेंशन नहीं दिया। उनका कहना है जो न्यू वेंचर्स में टाटा ग्रुप का भर भर के लॉस हो रहा है, स्पेशली एयर इंडिया में और टाटा डिजिटल, टाटा नियो का जो ऐप है उसमें भर भर के लॉसेस हो रहे हैं, जो सेमीकंडक्टर में बहुत भारी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। देखना होगा ये इन्वेस्टमेंट्स आगे जाके प्रॉफिट जनरेट कर पाती है नहीं कर पाती, क्योंकि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत ही केपेक्स हैवी इंडस्ट्री, इसमें बहुत भारी भरकम पैसा लगाना पड़ता है। और आपको तो पता ही है अभी एआई आने के कारण टीसीएस की भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी मंडरा रही है कि टीसीएस का बिजनेस आगे रहेगा या नहीं रहेगा। और दूसरा कारण है नोएल टाटा जी को रिटर्न कमिटमेंट चाहिए एन चंद्रशेखर जी से कि टाटा सन्स आगे जाकर अपना आईपीओ नहीं लेकर आएगा, ये प्राइवेट होल्डिंग कंपनी प्राइवेट ही रहेगी। ये भी इनका बहुत बड़ा कंसर्न है। मैं इसको समझाऊंगा ये कंसर्न उनका क्यों है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। और उनका डेट और लिक्विडिटी को भी लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि टाटा ग्रुप पर लगातार डेट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टाटा ग्रुप इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है नए नए एसेट्स में। जैसे एयर इंडिया में भारी भरकम उनको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ रही है और वहीं उनको एआई में भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है, सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है, जिसके कारण ग्रुप का जो डेट है वो बढ़ता जा रहा है। वो एक थोड़ा सा एक रीस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं ताकि ग्रुप इस लेवल से ऊपर डेट ना लेकर जाए। वो अकाउंटेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं कि ग्रुप का एकदम से इतना ज़्यादा डेट ना बढ़ जाए जो कि बाद में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। क्योंकि अगर एकदम से डेट बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तक तो जो टीसीएस टाटा की कंपनी है वो अच्छा खासा डिविडेंड दे देती थी ट्रस्ट को, टाटा सन्स को, उससे इनका काम चल जाता था। जो कंपनीज में लॉस हो जाता था वो टीसीएस उसको कवर कर देता था। बट क्योंकि अब एआई डिसरप्शन आ गया, तो आने वाले टाइम में देखना होगा टीसीएस बढ़िया प्रॉफिट कमा भी पाता है या नहीं कमा पाता। और एयर इंडिया में भर भर के लॉस हो रहे हैं, जो कि न्योल टाटा जी को काफी बुरा लग रहा है। और उसके ये डिसीजन में अनसर्टेनिटीज आने के बाद लीडरशिप में स्टॉक में भारी वोल्टिलिटी देखने को मिल रही है।
और साथ में जब आपको पहले भी पता होगा थोड़ा फैमिली में भी इनके इशू आए थे, शेयर होल्डिंग में इशू आए थे शेयर होल्डर्स में पहले भी, तब जो हमारे भारतीय मंत्रियों को भी जाकर टाटा हाउस में जाकर थोड़ी सी इनकी सुलह करवानी पड़ी थी, ताकि ये, क्योंकि ये देश की दिग्गज कंपनी है, कल को टाटा ग्रुप में कुछ ऊपर नीचे होता है तो शेयर मार्केट पर उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। सो अभी तो ये एन चंद्रशेखर फरवरी 2027 तक चेयरमैन रहेंगे, उसके बाद देखना होगा कि इनको एक्सटेंशन मिलता है नहीं मिलता। अब टाटा ग्रुप की थोड़ी कंपनीज को समझ लेते हैं, कहाँ से टाटा ग्रुप कितना प्रॉफिट कमाता है और कहाँ पर कितना ज़्यादा लॉस करता है। सो टीसीएस सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, लगभग 48,000 करोड़ का, जो कि कैश काउ है टाटा ग्रुप की। और सेकंड नंबर पर है टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स में आपको पता है मोस्टली जो प्रॉफिट आता है वो जेएलआर से आता है, जैगुआर लैंड रोवर से, और ये अब सेकंड लार्जेस्ट प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूटर बन गया है टाटा ग्रुप का। और वहीं टाटा स्टील का जो प्रॉफिट रहता है वो वेरिएबल रहता है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है, स्पेशली क्योंकि यूके के इंग्लैंड में के जो उनके ऑपरेशंस हैं वहां पर रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है, जिसके कारण इनका प्रॉफिट लॉस ऊपर नीचे चलता रहता है। एकदम से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है तो अगले ही क्वार्टर में ये लॉस में आ जाते हैं। और टाटा पावर में इनकी बहुत भारी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, सो टाटा पावर पे भी बहुत भारी कर्जा ले रखा है इन्होंने, पर थैंक गॉड ये प्रॉफिट में है और आने वाले टाइम पे भी ये प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी में है, और रिन्यूएबल एनर्जी में स्टार्टिंग में भारी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। और वहीं टाइटन, जो कि इनका बहुत ही बढ़िया कंपनी है और इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे हाईएस्ट है ग्रुप में, सो ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है और इसमें मार्जिन्स भी बहुत हाई रहते हैं। और अगली कंपनी है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। सो सेमीकंडक्टर जितना भी जो भी आता है ना, इसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है। सो अभी ये लॉस करी है, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पर आ गई है। सो इसका ऑलरेडी 6th लार्जेस्ट रेवेन्यू हो गया ग्रुप में, सो ब्रेक इवन पर आ गई है। सो आने वाले क्वार्टर्स में हो सकता है ये जल्द ही प्रॉफिट में भी आ जाए। बट जो इनका मेन दो दिक्कत करी है ना कंपनी के लिए, ग्रुप के लिए, वो है एयर इंडिया और टाटा डिजिटल। सो एयर इंडिया में भारी भरकम लॉस है, लगभग 10,000 करोड़ का लॉस की रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि ये पब्लिकली लिस्टेड कंपनी तो है नहीं, सो इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स तो आते नहीं है, बट जो न्यूज़ में है, जो रिपोर्ट्स में है, उस एयर इंडिया को लेकर वो 10,000 करोड़ का लॉस एयर इंडिया ने रिपोर्ट किया है। और वहीं टाटा डिजिटल का जो नियो ऐप है टाटा नियो, ये भी लॉस में है, लगभग 46,000 करोड़ का लॉस है। सो नोएल टाटा जी का कहना है कि बाकी जो कंपनीज है जैसे अमेजोन, रिलायंस, ये तो प्रॉफिट करिए, तो हमारा टाटा नियो का ऐप क्यों लॉस करे। सो उसके लिए भी वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। सो जैसे मैंने बताया, जो ये फ्रिक्शन पड़ी है, ये पड़ी है एयर इंडिया और टाटा डिजिटल को लेकर, क्योंकि एयर इंडिया मैंने जैसे आपको बता दिया 10,000 करोड़ का लॉस करती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। जो टीसीएस का जो प्रॉफिट इतना ज़्यादा जनरेट करता है, वो मतलब एयर इंडिया उसको मतलब लगभग खा जाता है। और दूसरा टाटा नियो, मैंने बता दिया अमेजोन और रिलायंस भर भर के प्रॉफिट कमाता है, और टाटा नियो का ऐप अभी भी लॉस में है। सो ये चाहते हैं कि इसका बर्न रेट कम हो, टाटा नियो को जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल हो जाए टाटा नियो, ऐसा न्यूल टाटा जी का कहना है। और सेमीकंडक्टर और बैटरीज को लेकर भी नोएल टाटा जी काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया ये इंडस्ट्री बहुत ही हैवी केपेक्स करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्चना पड़ता है, और इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी होती है बहुत जल्दी चेंज होती है। हर रोज़ नई चिप्स की आपको सुनने को भी मिलता होगा, इतनी नैनोमीटर की चिप आ गई, और इसमें केपेक्स बहुत हाई रहता है, जिसके कारण अब डिबेट हो रहा है कि इतना केपेक्स 1 लाख करोड़ का केपेक्स कर रखा है, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स वैलिड है या नहीं है, क्योंकि एयर इंडिया में इनको भर भर के लॉस हो रहा है, उसके कारण ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है। सो मैंने आपको सारे अब कारण बता दिए, तो अब समरी कर लेते हैं क्या कारण रहे हैं, बस उसको थोड़ी समरी में मैं बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। सो एक तो जो न्योल टाटा जी चाहते हैं कि उनका आईपीओ ना आए, क्योंकि एसपी ग्रुप को एग्जिट ना मिल जाए और वो मैनिपुलेट ना कर पाए टाटा के स्टॉक्स को। और दूसरा वो चाहते हैं कमिटमेंट, ताकि एयर इंडिया और टाटा नियो जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल हो जाए। वो एक डेडलाइन, एक मतलब डेट तय करना चाहते हैं, क्वार्टर तक, वो इतनी डेट तक टाटा एयर इंडिया और टाटा नियो को प्रॉफिटेबल करना चाहते हैं। और तीसरा है डेट पर कैप लगाना चाहते हैं कि टाटा सन्स एकदम से बिल्कुल ज़्यादा कैश डेट ना उठा ले, जिसके कारण उनकी मतलब कंपनी डूब जाए। सो उसको डेट पे कैप लगाना चाहते हैं। और चौथा है उनका ट्रस्ट ओवर बोर्ड। सो वो चाहते हैं टाटा ट्रस्ट के पास ज़्यादा पावर हो कैपिटल को लेकर, कि पैसा कैसे यूज़ करना है, या कि वो बल्कि सिर्फ प्रोफेशनल बोर्ड बनकर रह जाएं। और पांचवा कारण है कैपिटल डिसिप्लिन। वो चाहते हैं कोई भी अब मेगा एक्विजिशन हो, कोई भी बड़ी ऐसी कंपनी ना खरीद लें जो उनके आगे जाकर डेट को और ज़्यादा बढ़ा दे, बल्कि वो जो जितनी भी उन्होंने न्यू एज बिजनेसेस में इन्वेस्ट करके रखा है उसको वो जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल करें। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।